हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, जो हम टेस्ट कराते हैं लिपिड प्रोफाइल का, उसकी रिपोर्ट्स कैसे समझें, रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी रिपोर्ट्स पढ़ना कैसे सीखें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है, एलडीएल या एचडीएल कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, किसके बढ़ने से जो हार्ट डिसीज़ हैं, फैटी लिवर है, ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे, एक एक स्टेप वाइज जानेंगे कि लिपिड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लिपिड टेस्ट क्या होता है, कब कराना चाहिए, है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, एसडीएल क्या होता है, एलडीएल क्या होता है, वेरी एलडीएल, वीएलडीएल क्या होता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे एक एक। ठीक है, सबका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी, तभी हमें ये सारी जो रिपोर्ट्स के ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तभी हमें समझ में आएगा। सिर्फ हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम रिपोर्ट्स में, देखो रिपोर्ट्स में यहाँ पर क्या लिखा रहता है कि नॉर्मल रेंज, अगर इससे बड़ी हुई आई है तो मतलब हाई है, इससे कम आ रही है तो मतलब लो है। ये हम आसानी से देख लेते हैं रिपोर्ट में, लेकिन समझना इसलिए ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, है ना। जब कभी भी हम किसी को बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जब हमें खुद जानकारी होगी तभी तो हम दूसरे को बता पाएंगे कि एसडीएल क्या होता है, एलडीएल क्या होता है, सारी चीज़ें, है ना। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, इसको स्किप मत करिएगा, वरना कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा और फिर रिपोर्ट्स देखने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसीलिए पूरे एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट का नाम है लिपिड प्रोफाइल। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एसडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, नॉन एसडीएल। ठीक है, इनकी ये वैल्यूज़ है, जिस पेशेंट की ये रिपोर्ट है उसकी ये है। नॉर्मल रेंज कितनी कितनी होनी चाहिए वो होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की हमारी 200 से कम होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड की 150 से कम होनी चाहिए, एसडीएल जो है जिसको कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, 100 से कम होना चाहिए एलडीएल, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये हमारे लिए बैड है, बुरा है। ठीक है, बुरा है क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट डिसीज़ कॉज करता है ना, हार्ट अटैक या फिर ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें कॉज करता है। वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना, लेस देन 30। ठीक है, ये भी अगर बढ़ जाता है तो ये भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए क्यों क्रिएट करता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो हमारे जो वेन्स हैं, ठीक है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें ये प्लेग की तरह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, हार्ट में क्या होगा, ये वेन्स में इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, थक्का जमा देगा, है ना, हमारे ब्लड को रोक देगा, जिससे हमें बहुत सारे हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए अगर बढ़ जाएगा तो अच्छा नहीं है। ठीक, अब एक एक चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले लिपिड क्या है, लिपिड प्रोफाइल बोल रहे हैं ना हम, तो लिपिड क्या है। ठीक है, व्हाट इज लिपिड वो देखते हैं। लिपिड इज अ ग्रुप ऑफ फैट्स एंड ऑयली सब्सटेंस। लिपिड्स क्या है, एक ग्रुप है जिसमें फैट्स मतलब जो हमारे वसा होता है, ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं उनका एक ग्रुप है, जिसमें क्या क्या आते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, ये सारे हमारे किस में आते हैं, लिपिड्स में आते हैं। हम इनको ग्रुप्स में क्या बोलेंगे, लिपिड्स। और अलग अलग देखें तो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ये हमारे किस में आते हैं, लिपिड्स में। ठीक है, ये लिपिड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है अगर ये लिमिटेड अमाउंट में रहे। ठीक है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, देखिए फैट जो है एज अ एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, सेल्स को, टिश्यूज़ को ज़रूरत पड़ती है, तो वो फैट का मेटाबॉलिज्म करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प होती है।
ठीक है, लिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती हैं। यह विटामिन डी और कुछ हार्मोन्स बनाने में भी सहायक है, मतलब ये विटामिन डी और कुछ हार्मोन्स को भी बनाने में हेल्पफुल हैं या बनाते हैं लिपिड्स। ठीक है, तो हमें पता चल गया लिपिड्स क्या है कि भाई इन सब का ग्रुप है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सब का ग्रुप हम लिपिड बोलते हैं। ठीक है, लिपिड क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि ये क्या क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है और कुछ हार्मोन्स को भी बनाता है। अब अगर ये लिमिटेड अमाउंट में रहे, नॉर्मल अमाउंट में हमारी बॉडी में रहे तो अच्छा है, और अगर एक्सेस हो जाए मतलब ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या क्या कॉज कर सकता है? एक्सेस लिपिड गेट्स डिपॉजिटेड इन द आर्टरीज। किस में जमा होना शुरू हो जाता है? ये आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब लिपिड आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो ये शरीर के अंगों में जमा होने लग जाता है, जैसे हार्ट में, ब्रेन की आर्टरीज में, है ना। तो हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है ना, जिससे ब्लड फ्लो बाधित हो जाता है, मतलब ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, हमारे हार्ट को सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, ऐसे ही ब्रेन को सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा? ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। अब कौन कौन सी डिजीज़ जुड़ी हुई हैं अगर लिपिड्स बढ़ जाता है तो? ठीक है, इसीलिए लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, चेक करने के लिए कि कहीं लिपिड मतलब जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ तो नहीं है। क्यों? उससे कौन कौन सी डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं? हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं और ओबेसिटी में। ठीक है, क्यों? हम खाते रहेंगे फैट, अगर फैट की मात्रा या लिपिड की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? ओबेसिटी, मतलब हम पे मोटापा आ जाएगा। ठीक है, फैट जमा होता रहेगा लिवर में तो फैटी लिवर हो जाएगा। अगर ब्रेन की आर्टरीज में कहीं जमा हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक कॉज कर देगा। हार्ट की आर्टरीज में कहीं जमा होना शुरू हो गया तो हार्ट अटैक की कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो ये सारी कंडीशंस जुड़ी हुई हैं किससे? कि अगर लिपिड्स का अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया हो। ठीक है, समझ में आया आपको लिपिड्स क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है, आप उनको देखिए। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। अब लिपिड टेस्ट क्यों कराते हैं और क्या होता है? ठीक है, लिपिड टेस्ट या जिसको हम लिपिड प्रोफाइल या लिपिड पैनल भी कहते हैं। ठीक है, इस टेस्ट को हम लिपिड प्रोफाइल कह लें, लिपिड पैनल कह लें, लिपिड टेस्ट कह लें। ठीक है, ये एक टेस्ट होता है। ये कैसा है? एक ब्लड टेस्ट है। ठीक है, जैसे नॉर्मल और हम CBC वगैरह के लिए ब्लड लेते हैं, ऐसे ही ये भी एक ब्लड टेस्ट है जिसमें इट मेजर लेवल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। हमारे ब्लड में जितने भी तरीके के लिपिड्स पाए जाते हैं उनका मेजरमेंट, उनको मापता है। ठीक है, लिपिड्स को मापा जाता है, मतलब मेजर किया जाता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है ना। ये सारे क्या हैं? लिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। लिपिड्स ही हैं ये, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स हैं या अलग अलग टाइप्स हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल देखेंगे हम, उसमें HDL देखेंगे, LDL देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड देखेंगे। लिपिड प्रोफाइल में जो अभी हमने रिपोर्ट्स देखी है ना, वही सारी चीज़ें हम उसमें चेक करेंगे। अब है कि हमें ये टेस्ट, लिपिड टेस्ट कब कराना चाहिए और किसको कराना चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि आपको लिपिड टेस्ट कराना चाहिए? जब किसी भी पेशेंट या मतलब एडल्ट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो गया हो, बहुत हाई रहता हो, उस कंडीशन में लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए। डायबिटीज़ या ओबेसिटी की कंडीशन में, ठीक है, या किसी को फैमिली में हार्ट डिसीज़ हो, है ना, तो हो सकता है कि उनको होने के ज़्यादा चांसेस हो। तो लिपिड प्रोफाइल कराने से क्या पता चल जाएगा कि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है या नहीं है। हार्ट डिसीज़ का रिस्क हो, ठीक है, या कोई दिल की या कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहा हो, उस कंडीशन में लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। अल्कोहल ज़्यादा पीता हो, स्मोकिंग ज़्यादा करता हो, 30 साल से ज़्यादा उम्र हो, ठीक है, उनमें कोलेस्ट्रॉल क्या है, धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है।
या डेली व्यायाम ना करता हो, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसका फैट बर्न नहीं होगा और वो फैट जमा होता रहेगा। अनहेल्दी फूड खाता हो, ऑयली, स्पाइसी, कैलोरीज ज़्यादा खाता हो, फैट ज़्यादा खाता हो, तो वो हमारी बॉडी में जमा होना शुरू कर देगा। उनके लिए ज़्यादा चांसेस है कि हार्ट डिसीज़, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपको लगती है तो लिपिड प्रोफाइल आपको कराना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम क्या देख रहे थे रिपोर्ट में, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसकी रेंज कितनी, 200 से कम होनी चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं पहले कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्स एंड फैट लाइक सब्सटेंस विच इज फाउंड ऑल बॉडी पार्ट्स एंड इट सर्कुलेट बाय बॉडी प्लाज्मा। कोलेस्ट्रॉल क्या, एक वैक्स फैट लाइक ही सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पाया जाता है और ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेट होता है, ठीक है, मतलब कि ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। सम टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कुछ जो कोलेस्ट्रॉल हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, हेल्पफुल हैं, ठीक है, कुछ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन से कोलेस्ट्रॉल गुड है और कौन से बैड है और क्यों गुड है और क्यों बैड है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कुछ अलग अलग टाइप्स के, कुछ तो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं और कुछ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कोलेस्ट्रॉल मे बी गुड एंड बैड। इसी के बेस पर जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे लिए गुड भी और बैड भी है, ठीक है। हिंदी में देखना चाहे हिंदी में देखिए। कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। आधार पर कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल और बुरे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इमेज में देख लीजिए। तो हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एसडीएल बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, ये, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एसडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोल रहे हैं और एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोल रहे हैं, देखिए। फिर उसके बाद आता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होता है, लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि लिपिड्स एंड प्रोटीन, जो हमारा लिपोप्रोटीन है, नाम से क्लियर हो रहा है, लिपिड्स, लिपो मतलब लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है। लिपोप्रोटीन किस किस से मिलकर बना है, लिपिड्स से और प्रोटीन से, क्लियर। लिपिड्स हमने देख लिया था, लिपिड्स क्या है, लिपोप्रोटीन इज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ द लिपिड्स। ये क्या है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ठीक है, मतलब लिपिड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन डिलीवर लिपिड कंपोनेंट्स। लिपोप्रोटीन क्या करता है, लिपिड्स के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है जहां भी उसकी ज़रूरत होती है। वेरियस टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन, जहां बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है वहां पर पहुंचाने का काम करता है कौन, लिपोप्रोटीन, क्लियर। अब आ जाते हैं HDL, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि HDL की फुल फॉर्म पहले हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल ही है, ठीक है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल सेल। ये कहाँ पर बनता है, इंटेस्टाइनल सेल में, मतलब हमारी आंतों में बनता है और फिर कहाँ चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, फिर हमारे ब्लड में चला जाता है, क्लियर। अब ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इट टेक्स फ्री कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू एंड सेंड इट टू द लिवर। ये क्या काम करता है कि जहाँ पर भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, फ्री कोलेस्ट्रॉल है, उसको उठाता है और कहाँ भेज देता है, लिवर में, क्लियर। तो ये क्या कर रहा है कि हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर रहा है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को कहाँ पहुँचा दे रहा है, लिवर में। लिवर में उसके बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, जहाँ भी हमारे टिश्यूज़ में ज़रूरत होती है वहाँ उसको पहुँचा दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। इसकी रेंज कितनी होती है, 30 से 60 mg/dl इसकी नॉर्मल रेंज होती है। समझ में आया, ठीक है। देखिए ये हमारा HDL, ये हमारा LDL, ठीक है। HDL को हम क्या बोल रहे हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। ये ब्लू वाले क्या काम कर रहे हैं, ये ब्लड में से निकल के कहाँ जा रहा है, लिवर में, ठीक है, वहाँ जाके क्या हो जा रहा है, मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है। और LDL जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं, वो हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, ये, ठीक है, जिसके कारण से हार्ट अटैक
जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती। इसी का नेक्स्ट है हमारा VLDL। VLDL का मतलब है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL अलग है, अभी नेक्स्ट देखेंगे। LDL क्या है, ये है VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी सेम उसी की तरह ही है। ये कहाँ बनता है, लिवर में बनता है, ठीक है। किससे बनता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ये सब्सटेंस है, इनसे क्या बनता है, VLDL, ठीक है। ये क्या करता है, VLDL कंबाइंस विद हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल होता है उसके साथ कंबाइंड हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। कौन, VLDL। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ट्राइग्लिसराइड को फ्रॉम लिवर टू द पेरिफेरल टिश्यू फॉर एनर्जी नीड्स, ठीक है। मतलब ये क्या काम करता है, ट्राइग्लिसराइड को, जो भी कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कहाँ पर, हमारे लिवर में जो आके जमा हो गया या बना है, ठीक है, एक्स्ट्रा फैट वहाँ जाके जमा हुआ है लिवर में, उसको कहाँ पहुँचाता है, पेरिफेरल टिश्यू तक, जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पहुँचाने का काम करता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 20 से 40 mg/dl इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा LDL, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। जो हमारा HDL था वो हमारा कहाँ बनना था, इंटेस्टाइन में बनना था। ये पार्ट है VLDL, जो भी हमने पढ़ा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसी का पार्ट है। ये क्या काम करता है, इट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर थ्रू द पेरिफेरल टिश्यू। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कहाँ पहुँचाता है, टिश्यूज़ में, मतलब ब्लड में पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड में बढ़ाने का काम कर रहा है, इंक्रीज। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लेग बनने के, क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। इट डिपॉजिट इन द टिश्यू एंड इंक्रीज फैट, सो इट इज़ कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या कर रहा है, ये टिश्यूज़ में जाके डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, फैट को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉज कर सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हमारी हार्ट डिसीज आ जाती है, हार्ट अटैक वगैरह कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 80 से 150 mg/dl। इससे ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने के चांसेस होते हैं या जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये प्लेग जमा हो गया है ना, देखो, है ना। तो इसके कारण से क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से हार्ट अटैक की कंडीशन बन जाएगी। ये किसके कारण से आ रहा है, हो रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब HDL। ये क्या करता है, लिवर से कहाँ पहुँचा रहा है, हमारे ब्लड में पहुँचा रहा है कोलेस्ट्रॉल को, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, HDL क्या होता है, LDL क्या होता है, लिपोप्रोटीन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लिपिड टेस्ट क्या होता है, लिपिड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी है। नॉर्मल रेंज क्या होती है, हाई हो जाए तो क्या होती है, कौन से ज़्यादा चांसेस होते हैं, डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के कब चांसेस होते हैं, फैटी लिवर कब होता है, ओबेसिटी कब होती है, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।